ज्यादातर सभी लोग यही सोचते हैं कि कब हमारी वेबसाइट तैयार हो जाए, कब हमारी वेबसाइट को अप्रूवल मिल जाए और हम रुपए कमाने लग जाएं। यही सोचकर सब लोग वेबसाइट तैयार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति AMP यूज करता है तो दोस्तों उसके जो एडसेंस ऐड दिखाई देते हैं ना दोस्तों, उन पर सबसे बड़ी समस्या आती है। तो चलो हम बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी AMP यूज करने से और क्या क्या लाभ है AMP यूज करने से, सभी प्रकार की बातें करने वाले हैं। बहुत लोग अपनी वेबसाइट से AMP को क्यों हटा देते हैं, AMP प्लगइन को क्यों हटा देते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि AMP के यूज करने से और ना यूज करने से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। वैसे तो इस समय AMP अगर कोई यूज नहीं करता है तो उसे लाभ बहुत होते हैं, और जो व्यक्ति AMP यूज करता है उससे भी बहुत लाभ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत प्रकार की हानि भी होती है। वह सभी सारी बातें लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों AMP का यूज क्यों करते हैं? AMP का यूज इसलिए करते हैं ताकि अपनी वेबसाइट कोई यूजर अगर अपनी मोबाइल में ओपन करे तो तुरंत वह फास्ट ओपन हो जाए मोबाइल। हाँ, AMP जो व्यक्ति अपनी वेबसाइट में AMP यूज करता है उसकी वेबसाइट बहुत फास्ट हो जाती है मोबाइल के लिए। अगर कोई यूजर मोबाइल को ओपन करता है तो तुरंत वह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये सबसे बड़ा लाभ है AMP का। लेकिन यह कब तक रहता है? यह जब तक रहता है जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल ना मिला हो तब तक। लेकिन जैसे ही आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है और आप ऐड लगाना स्टार्ट कर देते हैं, समझ लो आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। AMP आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग कोई पोस्ट ओपन करेंगे गूगल पर, कहीं पर, किसी भी ब्राउज़र में, तो आपको कोई पोस्ट ओपन होकर आ जाती है, बहुत सारी पोस्ट आ जाती हैं। तो बहुत सी पोस्टों में एक करंट जैसा निशान देखा होगा, एक करंट जैसा निशान, वह समझ लो कि अगर करंट जैसा निशान जिस पोस्ट में आ रहा है वह AMP यूज करता है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट AMP का यूज करती हैं, लेकिन दोस्तों उनके बहुत लाभ और हानियां भी हैं। और जो वेबसाइट AMP का यूज नहीं करती उनकी पोस्ट पर वह करंट जैसा निशान नहीं आएगा। आप देख लेना, सर्च करके आपको बहुत कुछ देखने को मिला होगा। लेकिन दोस्तों AMP का यूज करने से प्रॉब्लम क्या आती है? अगर जो व्यक्ति अपनी वेबसाइट में AMP का यूज करता है तो उसकी वेबसाइट में एरर देखने को मिलते हैं, वो भी सर्च कंसोल में। AMP के दोस्तों एरर्स बहुत आते हैं, आपको सर्च कंसोल में देखने को मिल जाएंगे। बहुत एरर्स आते हैं, सर्च कंसोल में दिखाई देते हैं AMP को लेकर। ये सब दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं AMP प्लगइन को यूज करने का। AMP प्लगइन यूज करता है जो व्यक्ति, उसकी वेबसाइट में एरर्स आते रहते हैं, सर्च कंसोल में दिखाई दे जाएंगे। वह मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और फिर आप वैलिडिटी फिक्स करने पर लग जाते हैं, वैलिडिटी फिक्स कर देते हैं और कुछ दिन बाद वह फिक्स हो जाती है, 1-2 दिन बाद। और कई बार वो फिक्स नहीं होती, वो हमेशा के लिए वो एरर बना रहता है। दोस्तों AMP का यूज करने से लाभ क्या है? AMP को यूज करने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि गूगल AMP वाली पोस्ट को ऊपर दिखाता है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, क्यों दिखाता है ऊपर? क्योंकि जिस पोस्ट में AMP यूज होता है उस पोस्ट की स्पीड ज्यादा रहती है। कोई यूजर उस पोस्ट को ओपन करेगा तो तुरंत ओपन हो जाती है, ये सबसे बड़ा लाभ रहता है। उसकी स्पीड हाई रहती है, इसलिए गूगल उस AMP पेज को सबसे ऊपर दिखाता है। क्योंकि गूगल उसी पोस्ट को ऊपर दिखाता है जो कि यूजर के लिए लाभकारी रहती है। और जिन पोस्ट में AMP का यूज नहीं होता, जो वेबसाइट में AMP का यूज नहीं होता, उनकी स्पीड थोड़ी डाउन रहती है। इस कारण से गूगल को लगता है कि इसकी स्पीड डाउन है। और यूजर दोस्तों एक्सपीरियंस क्या है यूजर का, जो पोस्ट जल्द ओपन हो जाती है उसे यूजर देर तक देखता रहता है, पढ़ता है। और जिन लोगों की पोस्ट देर में ओपन होती है उनके साथ क्या होता है दोस्तों, वह यूजर्स इंतजार करते हैं, ओपन हो रही, थोड़ी देर इंतजार करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, दूसरी वेबसाइट पर
पहुंच जाते हैं दोस्तों। यह यूजर का एक्सपीरियंस रहता है AMP ना यूज करने का। इसीलिए दोस्तों AMP वाली पोस्ट ऊपर आ जाती है और बिना AMP वाली नीचे आ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छी होस्टिंग यूज करते हो तो दोस्तों आपकी स्पीड बिल्कुल उतनी ही रहेगी जितनी AMP की रहेगी, शायद उससे भी ज्यादा, अगर आप अच्छी होस्टिंग यूज करते हो तो। और इससे रैंकिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका रैंकिंग पर 0 प्रभाव पड़ता है, यानी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता कि आप AMP यूज नहीं करते हो तो आपकी रैंक घट जाएगी या फिर आप AMP यूज करते हो तो आपकी रैंक बढ़ जाएगी। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसीजन ले सकेंगे कि हमें AMP यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा दोस्तों एरर किस प्रकार, जैसा कि हमारी वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है तो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी आपको AMP को लेकर। लेकिन जैसे ही आपकी वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है फिर आपको पता चल जाएगा कि AMP यूज करने से सबसे बड़ी हानि क्या होती है। आपका एडसेंस अप्रूवल हुआ, आपने एड्स लगा दिए, ऑटो एड्स लगा दिए, मैनुअल एड्स लगा दिए या फिर कोई प्लगइन यूज करके एड्स लगा दिए, तो आपको सबसे बड़ा एरर दिखाई देने पर होगा कि आप अपनी पोस्ट को ओपन करते हैं या फिर कोई भी यूजर, आप खुद या फिर दूसरा कोई भी यूजर आपकी पोस्ट को ओपन करेगा और आप AMP यूज करते हो, तुरंत सेकंडों में आपकी पोस्ट ओपन हो जाएगी। लेकिन पोस्ट तो ओपन हो जाएगी, जो आपने एडसेंस ऐड लगाए हैं वह ओपन नहीं होंगे। जो यूजर आपकी पोस्ट को पढ़ रहा है लगभग वह आपकी आधी पोस्ट को पढ़ लेगा, तब जाकर आपके वह एडसेंस ऐड दिखाई देने लग जाएंगे। वरना कई बार तो ऐसा होता है कि यूजर आपकी पोस्ट को पूरा पढ़ डालेगा, फिर भी पता चले जो एडसेंस ऐड लगाए आपने वह तो लोडिंग ही हो रहे हैं। क्योंकि AMP यूज करने से आपकी पोस्ट तो तुरंत ओपन हो जाती है, लेकिन जो एड्स लगाए आपने वे तुरंत ओपन नहीं होते, तुरंत यूजर को दिखाई नहीं देते और इस कारण से आपका रेवेन्यू भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि आपके ऐड ही दिखाई नहीं दिए। वह दोस्तों यह सबसे बड़ा, कुछ भी प्रॉब्लम समझ लो आपकी मर्जी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स सभी लोगों के आती है जो AMP यूज करते हैं। आप खुद देख लेना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट से AMP को हटा देते हैं तो आपकी वेबसाइट की स्पीड कम हो जाती है, यह सबसे बड़ा लॉस। अगर AMP यूज करें तो प्रॉब्लम, नहीं करें तो प्रॉब्लम। लेकिन आप अच्छी होस्टिंग यूज करते हो तो आपकी स्पीड अच्छी बनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने बहुत सारी पोस्ट डाल के रखी हैं और वे इंडेक्स भी हो चुकी हैं और आप AMP यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर आप AMP को हटाओगे। क्योंकि अगर आपकी पोस्ट AMP में भी इंडेक्स हो चुकी है और डेस्कटॉप में भी इंडेक्स हो चुकी हैं, तो इस प्रकार से अगर आप AMP हटा देते हैं अचानक तो आपकी वेबसाइट में बहुत सारे एरर्स दिखाई देने लग जाएंगे। तो कृपया करके यह सावधानी के अनुसार आप AMP को हटाना। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एरर ना आए और हम अपनी वेबसाइट से AMP को हटा दें तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं वीडियो तैयार कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कि आप AMP यूज नहीं करना चाहते। ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना दोस्तों, ये वर्तमान समय में आ रही हैं, लेकिन शायद आगे चल के कुछ चेंजिंग हो जाए और ये प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन में बदल जाए तो सभी लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है AMP। लेकिन दोस्तों AMP यूज करने से आप लोगों को पता चल गया है कि भाई AMP यूज करने से क्या क्या हानियां होती हैं। AMP यूज करने वाले व्यक्ति अपनी वेबसाइट में ज्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप अपनी वेबसाइट को AMP वर्जन में यानी अपनी मोबाइल वर्जन में आप ज्यादा डिजाइनिंग नहीं कर सकते अगर आप AMP यूज करते हैं तो। यह सबसे बड़ी समस्या रहती है AMP यूज करने वालों के लिए। सबसे बड़ी समस्या है कि एडसेंस ऐड बहुत देर बाद ओपन होते हैं, यानी कोई भी यूजर आपके पोस्ट को पढ़ रहा है तो बहुत देर बाद वह एडसेंस ऐड लोडिंग होंगे तब जाके दिखाई देने लगेंगे। यह सबसे बड़ी समस्या आती है AMP को लेकर। लेकिन यह सब कुछ मैंने बताया, AMP की सारी बातें बताई, इन जानकारियों को जानकर आपको कैसा लगा
क्या यह जानकारी आपको अच्छी लगी, पसंद आई हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना हो। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर बहुत जल्द दोस्तों रिप्लाई देता हूं।